4 जून को जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसी दिन प्री मेडिकल नीट एग्जाम के भी रिजल्ट्स आए और इन रिजल्ट्स को लेकर देश भर में लाखों स्टूडेंट्स हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि बहुत से अजीब इत्तेफाक इनमें देखे गए हैं। पहला, इस बार 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है, यानी उन्होंने 720 आउट ऑफ 720 यानी कि फुल मार्क्स स्कोर किया है। ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक है दोस्तों, क्योंकि पिछले साल नीट 2023 में सिर्फ 2 टॉपर्स थे जिन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 मिली थी। नीट 2022 में सिर्फ 4 टॉपर्स थे, लेकिन इस बार 67 टॉपर्स हैं और सबको ही ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है। और इन 67 टॉपर्स में से भी 6 लोग तो सेम सेंटर के थे। क्या ऐसा सच में पॉसिबल हो सकता है? दूसरा, इन 67 रैंक 1 स्टूडेंट्स के बाद जो अगले 2 स्टूडेंट्स आते हैं उनको मिले हैं 719 और 718 मार्क्स आउट ऑफ 720। और ये भी एक ऐसी चीज है जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीट के एग्जाम में हर सही आंसर के लिए आपको मिलते हैं +4 मार्क्स और हर गलत आंसर के लिए आपको मिलते हैं -1 मार्क्स। तो अगर किसी स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और एक क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है तो उसको स्कोर आएगा 715 आउट ऑफ 720। लेकिन अगर वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता तो मैक्सिमम 716 मार्क्स आ सकते हैं या फिर 720 आ सकते हैं। 718 और 719 तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे हो गया? देश की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने वो स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया अपना एग्जाम पूरा करने के लिए, इसलिए। लेकिन सवाल ये है कि एग्जैक्टली कितने ग्रेस मार्क्स दोगे और कितने लॉस ऑफ टाइम के लिए, ये चीजें ट्रांसपेरेंटली नहीं बताई गई। और तीसरा, रिजल्ट्स की डेट को 10 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया। ये नीट एग्जाम का रिजल्ट एक्चुअली में 14 जून को आना था, लेकिन इन्होंने 4 जून को ही रिजल्ट निकाल दिया। ऐसा कभी होते हुए सुना है? स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर जब हल्ला मच रहा होगा पूरे देश भर में तो इनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। क्या यहाँ पर सच में एक स्कैम को छुपाया जा रहा है? ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। लाखों स्टूडेंट्स और इवन देश के मेडिकल सिस्टम का फ्यूचर भी इसी सवाल पर डिपेंडेंट है।